Good morning students, welcome to Daffodils online classes. I am your science teacher प्रवीण झा। पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हम पूरा उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे डाल्टन थ्योरी जो हमारा चल रहा था हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, सो आज हम उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाल्टन थ्योरी क्या है, हालांकि मैंने उसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया था आप लोगों को, फिर एक बार दोबारा मैं आज रिवाइज जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको कल क्या क्या बताया था। किसी भी मैटर का सबसे मिंट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या सूक्ष्मतम कण ही, सूक्ष्मतम कण जिसको काटा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, वो आपका परमाणु, इंग्लिश में उसे हम एटम बोलेंगे। ठीक है, एक बात और, इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो अपनी इस टॉपिक को बुक में से देख लेना, उसका हिंदी में भी पूरा यहाँ पर बोर्ड पे हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको हिंदी मीडियम की जो बुक है आपकी चैप्टर नंबर 7 है आपका, और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 या 3 देख लेना आप लोग, जो नया कोर्स आया है वहाँ पे आप लोग हिंदी में उसको रीड कर लेना। ठीक है, कोई जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही हो वर्ड मीनिंग्स वगैरह में, हालांकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो बुक खोल के आप लोग ओपन करना, सेम के सेम ऐसे पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं उसमें। ठीक है, हाँ, तो कल मैंने बताया था उसमें किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, मिंट पार्टिकल, वही आपका एटम कहलाता है। सबसे पहले इसको किसने बताया था? इंडियन फिलोसफर, भारतीय फिलोसफर जो थे उन्होंने, महर्षि कनाद, उनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था, और इसका नाम हिंदी में परमाणु रखा गया था। ठीक है, उसके बाद पकुदा काव्याम ने बताया था कि कई सारे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैटर बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कैन नॉट कट बी डिवाइडेड, जिसको तोड़ा न जा सके, वही मिंट पार्टिकल्स परमाणु कहलाएगा। आगे जाके ग्रीक फिलोसफर अपने हुए डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपियस, उन्होंने बताया था, उन्होंने भी यही बातें बताई, सेम की सेम यही थ्योरी बताई, लेकिन उन्होंने इसके एक इंग्लिश में नाम जो परमाणु था उसको एटम रखा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में जाना था और बताया गया था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि फिलोसफर, इसीलिए फिलोसफी बातें थी, इन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर बताई थी, तो बाकायदा साइंस प्रूफ मांगता है, इसको हम प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते गए ब्रिटिश टीचर हुए जॉन डाल्टन, उनके द्वारा एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की गई थी। इस थ्योरी के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका था इसमें, कल मैंने बताया था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण या सबसे सूक्ष्मतम कण या मिंट पार्टिकल्स ही आपका एटम कहलाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कंक्लूजन निकाला था, सभी जितने भी फिलोसफर हुए थे, और कुछ अपने नॉलेज के बेस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट ही यही था कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मिंट पार्टिकल्स, सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण ही आपका एटम, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी, जो अपन के पकुदा काव्याम ने बताया था, इंडियन फिलोसफर ने, कि कैन नॉट कट बी डिवाइडेड, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको हम तोड़ नहीं सके। ठीक है, इंडिविजिबल एटम्स क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तोड़ा ही नहीं जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब वो क्या होता है? इंडिविजिबल, हिंदी में इसको बोलेंगे अविभाज्य। ठीक है, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक वेट, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, आयरन ले लो, कॉपर ले लेते हैं हम, जिंक ले लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी एक एलिमेंट्स की बात करें तो तुम्हें जितने भी एटम्स हैं, जैसे मैंने एक एलिमेंट्स ले लिया यहाँ पर, ऑक्सीजन ले लिया, मान लिया ऑक्सीजन में कई सारे पार्टिकल्स हैं ये आपके, तो आप कोई सा भी पार्टिकल्स उठाओ, उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो सेम रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अपने पास एक डिब्बा, एक बॉक्स में हमने चीनी भर रखा है, शक्कर, शुगर भर रखा है, उसमें आप कोई सा भी उसका एक पार्टिकल उठाओ, उसका टेस्ट मीठा रहेगा। ये नहीं कि हर पार्टिकल्स का टेस्ट अलग अलग रहेगा। नमक लेते हैं, नमक का एक डिब्बा हमने नमक रख रखा है, नमक का एक चुटकी नमक लो, उसको टेस्ट करो, एक चम्मच नमक लो, उसको टेस्ट करो, या एक टुकड़ा, एक हम पार्टिकल्स रहते हैं, सबका टेस्ट सेम रहता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि कोई सा भी एलिमेंट्स हो, उसके हर एटम की
जो प्रॉपर्टीज रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, गुण सेम रहता है, एटॉमिक वेट भी उसका सेम रहता है और साइज भी सेम रहता है। कंडीशन एलिमेंट्स सेम रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन के सभी एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स उसके सभी पार्टिकल्स सेम रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी, जो एटॉमिक वेट हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, atoms of different elements have different atomic mass, size and chemical properties। यदि अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहेगी। यदि हम ऑक्सीजन का कंपेयर करें और कार्बन की कंपेयर करें या नाइट्रोजन की, सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। जैसे डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों के परमाणु, डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, साइज, आकार एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए। तो पिछला पॉइंट हमने लिया था उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें आपका एलिमेंट्स अलग अलग होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं, एटम्स ऑफ सेम ऑफ और डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब इसमें क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। जैसे मैं एक बात करूं NaCl की, मैंने बात करी, ठीक है, NaCl। अब इसमें क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है, एक हमारा सोडियम है, एक आपका क्लोरीन है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अब दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन करते हैं, मीन्स एक यौगिक का निर्माण करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो अलग अलग तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पॉइंट में एक बात दोबारा समझिएगा, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं O2, ठीक है, या ओजोन की बात करूं मैं O3, ठीक है, 3 एटम्स है इसमें, तो सेम या डिफरेंट, NaCl डिफरेंट है इसमें, टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशो, उनको यदि एक निश्चित, एक डिफाइंड रेशो में लिया जाए, निश्चित अनुपात में यदि उनके एलिमेंट्सों को, एटम्स को लिया जाए तो एक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करते हैं। देन लास्ट पॉइंट्स, ड्यूरिंग केमिकल एटम्स आर ओनली रीअरेंज्ड। बस ये जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये रीअरेंज करते हैं आप अपने आप को, यानी एलिमेंट से आगे पीछे हो जाते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जब आप केमिकल रिएक्शन आगे जब इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे, जब रिएक्ट करते हैं तो अपने आप को रीअरेंज्ड करते हैं, मतलब एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका, आज मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन बताया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। क्या क्या पढ़ा मैं शॉर्ट में का समरी बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे मिंट पार्टिकल्स, या हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिएगा, सबसे सूक्ष्मतम कण वो आपका परमाणु कहलाता है। परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य होता है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, सेम एलिमेंट्स होगा तो उसके सभी एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, साइज होगी, वो भी सेम रहेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज और एटॉमिक मास ये डिफरेंट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने कि कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है, यदि उनको डिफाइंड रेशो में लिया जाए, ठीक है। सिक्स पॉइंट, दो एलिमेंट्सों का जब हम रिएक्शन करते हैं तो नया प्रोडक्ट आपका बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, वो नया उत्पाद जो बनेगा उसमें एलिमेंट्स रीअरेंज होते हैं, आगे पीछे व्यवस्थित क्रम में जमाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एटम्स पढ़ा, और एटम में भी क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन, किन लोगों ने इनको डिस्कवर किया, खोजा है, ठीक है। आगे इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक नहीं आया होगा तो एक बार 2 से 3 बार इसको आप रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की बुक में खोल के इसको समझेंगे, ओके। तो ये आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन हो गया, ठीक है। और जो पिछली क्लास है और ये वाली क्लास, दोनों को आप एक साथ देखिएगा, ठीक है। हालांकि उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया था, वहाँ से आगे यहाँ पे हमने डाल्टन थ्योरी को चालू किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।